फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। चलो, आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ट्रेडिंग करियर में आप बिगनर हो या एक्सपर्ट हो, आप किसी भी स्टेज में हो, ये टूल आपको हेल्प करेगा। ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे ट्रेडिंग व्यू धन पे। ये पहले इसी फीचर को यूज करने के लिए हमें अगर अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना होता था तो हम किसी थर्ड पार्टी टूल यूज करते थे। आज हमें इनबिल्ड मिल रहा है। इसके लिए क्या करना है, आप एक बार धन वेब में आ गए, यहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू ओपन कर सकते हो। आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे भी लॉग इन कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू धन डॉट को। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको एक मिलेगा रिप्ले बटन। ये रिप्ले बटन क्या करता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये ओपन करेगा सेम चार्ट को एक नए यूआरएल पे, रिप्ले हाइफन ट्रेडिंग व्यू धन डॉट को। ये क्या करता है ट्रेडिंग व्यू, ये हमारा जो चार्ट हमें दिख रहा है, इस चार्ट को हम अपने अकॉर्डिंग एक एक करके हम इसे प्ले कर सकते हैं और प्ले करके बाय सेल सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन के चार्ट पे भी कर सकते हो। साइड बाय साइड इंडेक्स का चार्ट को रिप्ले करो एक टैब में, ऑप्शन के चार्ट को रिप्ले करो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है, मैं आपको सिर्फ इंडेक्स में जितने पॉइंट्स मूवमेंट होते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको पता है ऑप्शन में कितने पॉइंट्स मूव करेंगे। चलो देखो, अब आपको क्या करना है, आपको पीछे के कैंडल्स में आ जाना है। 2-3 दिन पहले जो भी आपको बैक टेस्ट करना है, मैं आपको लास्ट 3 डेज का बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं अगर ट्रेड लेता तो किस कंडीशन में लेता और कब लेता। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये 21 जुलाई का कैंडल है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब इसके बाद का जो भी कैंडल है वो चला गया। अब आपको ट्रेड लेना है, तो ट्रेड लेने के लिए आप कैंडल देखोगे, मार्केट नेक्स्ट डे कैसे ओपन हो रहा है। तो ये वाला जो बटन दिख रहा है, ये एक एक कैंडल फॉर्म करता है। ये वाला कैंडल सीक्वेंस में थोड़े एक इंटरवल के बाद 5-5 मिनट का कैंडल फॉर्म करता रहेगा, या 1 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करता रहेगा। मैं देखो इससे एक एक करके क्रिएट करता हूँ। एक कैंडल ये है कितने तारीख का वो देख लेते हैं। ये 21 जुलाई का ही है। अभी ये हमारा 22 जुलाई का कैंडल बना। छोट एक रेड कैंडल है, मतलब गैप डाउन के बाद रेड कैंडल है, मतलब बियरिश मार्केट दिख रहा है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल भी रेड है। अब यहाँ पे आपको सेल करना है या नहीं करना है, मैं अभी सोचूंगा। यहाँ पे बहुत लोग सेल कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा। फिर से आते हैं, फिर ये ग्रीन कैंडल बनता है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद अब देखो, मैंने सेल क्यों नहीं किया, सेल इसलिए नहीं करा क्योंकि इस कैंडल का लेंथ जो है करीब करीब एक 150 पॉइंट का है। 150 पॉइंट का मैं ऐसा ले ही नहीं सकता। सेटअप तो अच्छा है, बियरी से नीचे जाएगा, लेकिन मैं नहीं सेल कर सकता क्योंकि उतना एसएल नहीं ले पाऊंगा। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है। ये ग्रीन बनने के बाद ये छोटा सा कैंडल बनता है। अब देखते हैं क्या होता है। फिर से कैंडल ग्रीन बना, फिर से रेड कैंडल बना। इस रेड कैंडल के बाद मैं शॉर्ट करने की सोच सकता हूं, नीचे के लिए कोई ट्रेड ले सकता हूं। अभी ईएमए को टच नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि लूं ना लूं। ठीक है, रियल टाइम पे भी ऐसा होता है, आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। अब ईएमए को टच करने के लिए या तो एक ऊपर टेस्ट करेगा या तो यहाँ से नीचे साइड का ट्रेड दे देगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 100 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी मैं क्या करूंगा, सेल करता हूं। ठीक है, 1000 क्वांटिटी सेल हो गया। यहाँ पे आपको स्विच करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। अब मैं इसको फिर से रिप्ले करता हूँ। नेक्स्ट कैंडल कैसा है, अब मुझे 1450 रुपये का लॉस हो रहा है अभी करंट कैंडल में। नेक्स्ट कैंडल में मुझे 1350 का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल में फिर से मुझे लॉस हो रहा है 3800 का। नेक्स्ट कैंडल में फिर से लॉस है 450 का। नेक्स्ट कैंडल में मुझे प्रॉफिट है 15,000 का, सिर्फ एक कैंडल में। मतलब ये करीब करीब 15 पॉइंट का कैंडल है। फिर नेक्स्ट कैंडल फिर से नीचे गया, 23,000 का प्रॉफिट है। फिर से नीचे गया, 32,000 का प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे नहीं निकलूंगा। फिर से नीचे गया, 42,000 का प्रॉफिट है। फिर से रुक गया। अब मैं यहाँ निकलने की सोचूंगा, निकलना है नहीं निकलना है, लेकिन ये कैंडल स्टिल ऊपर विक्स अधिक है तो मैं यहाँ पे भी नहीं निकलूंगा। नहीं निकला। प्रॉफिट कितना है, 59,000। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। अब ये हैमर बन गया। हैमर बन गया तो देखो, या तो 59,000 सेटिस्फैक्ट्री हो तो पहले ही निकल जाना था, नहीं तो अब तो मैं हर हाल में निकल ही जाऊंगा। मैंने बेच दिया, मेरा प्रॉफिट कितना है, 56,000। अब मैं नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करूंगा। ये नीचे जा रहा है, जाने दो, मेरा काम हो गया है। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जो भी इसे करना है ये करने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये सेटअप इसके बाद नहीं है। आप देखो, जिस जगह पे हम लोग निकले वो साइडवेज होके मार्केट ऊपर जाने लगा, तो मेरी स्ट्रेटेजी में वहां प्रॉफिट बुकिंग था, वो हो गया। ठीक है, अब चार्ट को थोड़ा ऊपर करते हैं और थोड़ा फास्ट रिप्ले करते हैं।
अभी कैंडल है हमारा 11 बज रहा है, 22 तारीख। हमें 23 तारीख का कैंडल देखना है। 1 मिनट कैंडल देख रहे हैं तो हमें 60 कैंडल बनाएंगे तो 1 घंटे का होगा। जो भी सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कैंडल बनाना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं, 12 बजे के आसपास पहुंच चुके हैं। अब मैं रिप्ले इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, एक एक करके मैनुअली ही मूव करते हैं। 2 दिन का डेटा दिखाऊंगा, ज़्यादा डेटा नहीं दिखाऊंगा। आप होल्ड करो, आपको खुद दिखेगा। आप स्ट्रेटेजी पे फोकस मत करो, आप फोकस करना चार्ट पे। जो मैं रीटेस्ट कर रहा हूँ, 1 बज गए हैं, 2 बजने वाला है। आप नीचे टाइम देख सकते हो, 2:30, 2:15 का कैंडल है, 2:30 का कैंडल बन चुका है, 2:45, 3 बज चुका है, मतलब मार्केट क्लोज होने वाला है। मार्केट क्लोज होने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। ये करीब करीब कितने का कैंडल है, 3:10 का कैंडल है। ये 3:15 का कैंडल है। ये है 3:25, 3:30। देख लेते हैं कितने बजे का कैंडल है। 3:22 का कैंडल है। ये आया अब कौन सा डे, ये डे है हमारा। आप ये भी देखो, इंडिकेटर भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे 9 EMA और 15 EMA मैंने सेट कर रखा है। आप जो चाहो वो इंडिकेटर लगाओ, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये कैंडल है 9:15 का, ठीक है। 9:15 पे एक छोटा सा कैंडल मिला है और गैप डाउन बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है। मुझे अभी मैं बाय नहीं करूंगा। बाय मैंने नहीं करा, क्यों नहीं करा उसके पीछे भी एक लॉजिक है, मेरी स्ट्रेटेजी में नहीं है। क्योंकि ये इस कैंडल का हाई जो होता है अपने आप में रेजिस्टेंस का काम करता है। ईएमए को टच कर सकता है, लेकिन वो इतनी बार ऊपर नीचे करके टच करेगा या इसी जगह रह के ईएमए को टच करेगा, तो हमें लॉस हो सकता है। इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। देखो ईएमए को टच कर गया, बुलिश है। अब ये हो सकता है इसके क्लोजिंग को भी टच कर दे, लेकिन यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा। यहाँ पे एक बाय बन रहा था, 5 मिनट की कैंडल देखोगे ना तो बहुत अच्छा हैमर मिलेगा यहाँ 5 मिनट तक में। तो इसके हाई पे लोग बाय कर सकते थे। यहाँ पे भी मैं बाय कर सकता हूँ, कर लेते हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है क्योंकि एसएल बड़ा होगा और टारगेट 1:1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो स्टिल मैं बाय कर रहा हूँ 1000 क्वांटिटी। एक कैंडल पे ही क्लोज करेंगे। अगर एक कैंडल का ऊपर मूवमेंट देता है तो हम लोग क्लोज कर देंगे। देखो 93,000, 1500 लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है। देखो मैं नहीं खरीद रहा था और नहीं खरीदना मेरा सही डिसीजन होता अगर मैं नहीं खरीदता तो। क्योंकि एसएल मेरा यहाँ पे करीब टच कर गया, एसएल मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये एसएल मुझे यहाँ पे काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे क्लोज पोजिशन करो। आपका जो प्रॉफिट था वो चला गया और फाइनल 19,000 रुपये आपके पास बच गया। तो देखो इस तरह से आप यहाँ पे जो कुछ भी है आप देख सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, उस प्रॉफिट को एनालाइज भी कर सकते हो। सब कुछ हो सकता है। और इसके बाद रियल टाइम पे मार्केट में उतरो और सेम स्ट्रेटजी पे टेस्ट करो अगर डेटा आपके फेवर में है तो। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।